आज हम कश्मीरी मटन कोफ्ता बना रहे हैं। तो मटन कोफ्ता के लिए ये मेरे पास 250 ग्राम मटन का कीमा है। इसके अंदर हमें पहले ये देखिए 1 चम्मच जितना कुटा हुआ लहसुन है, ये डालना है। और 1/4 चम्मच कुटी हुई इलायची है। आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच काली मिर्च, एक तिहाई चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं, आधा चम्मच जितनी कुटी लाल मिर्च थोड़े तीखेपन के लिए, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च में बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता। आधा चम्मच सौंठ पाउडर। और अब इस सबको हम खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे आपस में। हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। तेल भी डालेंगे हम आधा टेबलस्पून जितना। ये देखिए, ये हमारा जो सर्विंग स्पून होते हैं वो वाला स्पून है। इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे अगर ये बाइंड नहीं होगा अच्छे से तो। ये याद रखिएगा, जो हम मटन मिन्स मंगवाएंगे वो बिल्कुल बारीक बारीक होना चाहिए, नहीं तो फिर बाइंड नहीं होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए, हम अब इसके कोफ्ते बना रहे हैं। पहले इसको हाथ में लेकर रोल करेंगे और फिर एक प्लेट पे रख के रोल करेंगे ताकि अंदर से सारी जो एयर है वो निकल जाए। अच्छे स्मूथ हो जाने चाहिए ऊपर से भी, ताकि टूटे नहीं। सरफेस इसकी स्मूथ हो जानी चाहिए। तो थोड़ा टाइम लगता है ये कोफ्ते को रोल करने में। और थोड़े से लंबे बनाएंगे क्योंकि ये पकते पकते थोड़े छोटे भी हो जाते हैं। वैसे तो आप चाहें तो कोई भी शेप बना सकते हैं, राउंड, लॉन्ग, कैसे भी। ये देखिए, ये बन के तैयार है कोफ्ता। प्लेट में रख देते हैं हम इसको। ये इस तरह से बनेंगे। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेते हैं पहले। देखिए, हमारे सारे कोफ्ते बन गए हैं। और अब मैंने यहाँ पे गैस पर 1 कड़छी जितना ऑयल रख दिया है। इसमें ये वाली कड़छी है हमारी। देखिए, ये भर के ऑयल डाला है। इसमें हम 1/4 टीस्पून जितना हींग डालेंगे, 1 चम्मच जीरा। और जीरा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद खड़े मसाले डालेंगे। तेज पत्ता डाल रहे हैं हम 2, 3-4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 काली इलायची हमने देखिए कूट के रखी हुई है। अब इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ऑयल ठंडा हो जाए। और उसके बाद फिर हम मसाले डालेंगे बाकी के। ये देखिए, हो गया है ब्राउन। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। इसके 2 यूज होते हैं पानी डालने के। एक तो ऑयल ठंडा हो जाएगा, दूसरा जो हम मसाले डालेंगे वो जलेंगे नहीं। तो अब हम इसमें पहले तीखी मिर्ची डाल रहे हैं। ये आधा चम्मच के करीब तीखी मिर्ची डाल रहे हैं।
आप अपने हिसाब से डालिए मिर्ची, क्योंकि कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। गरम मसाला आधा चम्मच, सॉल्ट पाउडर, आधा चम्मच सॉल्ट पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट पाउडर। सॉल्ट पाउडर हमने पहले भी डाला था, इसीलिए अब हम कम डाल रहे हैं। सॉफ्ट पाउडर हमने नहीं डाला था, इसलिए सॉफ्ट पाउडर हम अच्छे से डालेंगे, 1 फुल टीस्पून जितना। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हमने कोफ्तों में थोड़ा कम डाला था, इसीलिए हम इसमें थोड़ा ठीक से डालेंगे। और अब 1 कड़छी जितनी दही है, मतलब सर्विंग स्पून जितनी, जिसको हमने फेंट के रखा था, वो भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके जब तक सारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम भूनेंगे। ये जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम आगे का शुरू करेंगे। ऑयल सेपरेट हो गया देखिए सारा। अब हम इसमें 1 कप पानी, 1 गिलास जितना पानी डाल रहे हैं, 250 ग्राम जितना। ये देखिए हम 1 कप और डाल रहे हैं, तो ये मेरा 350-400 मिलीलीटर के करीब पानी है। अब इसको हम अच्छे से बॉईल आने देंगे, और एक बार बॉईल आ जाएगा तो धीरे धीरे कोफ्ते इसमें स्लिप कर देंगे, डाल देंगे। ये कोफ्ते टूटते नहीं हैं डालने से। इनको ना तो कोई कॉर्नफ्लोर, मैदा या बेसन की जरूरत होती है, और ना ही इनको हमें तलने की जरूरत पड़ती है। ये कच्चे ही डाले जाते हैं। बॉईल आ जाएगा तब हम डालेंगे इसको। पानी में पहले बॉईल आना जरूरी है। देखिए इसमें उबाला आ गया। अब हम एक एक करके ये जो हमने कोफ्ते बनाए हैं वो अंदर धीरे धीरे से डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद भी एक बॉईल आने देंगे। अभी कम सेक करके कोफ्ते डाल रहे हैं, फिर दोबारा तेज सेक करके एक बॉईल आने देंगे, फिर मीडियम सेक पे पकाएंगे। ये देखिए कोफ्ते हमने सारे डाल दिए। मैं अब तेज सेक कर रही हूँ और इसको बॉईल आने दे रही हूँ। ये देखिए अच्छे से बॉईल आ गया। मैं सेक मीडियम कर रही हूँ, मीडियम लो, और हम इसको ढक के 35 से 40 मिनट तक अब इसको कम सेक पर ही पकाना होगा। तो बीच बीच में आके चलाते रहेंगे और फिर हम आके इसको देखेंगे 35 से 40 मिनट के बाद। हमारे कश्मीरी मटन कोफ्ता बनके तैयार है। हमने इनको एक बोल में सर्व करने के लिए डिश आउट कर दिया है, और ऊपर से होममेड गरम मसाला थोड़ा सा एज अ सीजनिंग डाला है हमने। आप चाहें तो धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, पर जनरली कश्मीरी सब्जियों में धनिया नहीं डलता, इसीलिए हमने नहीं डाला है। बना के देखिए, इसको खाइए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको पता लगता रहे कि हम डेली क्या अपडेट्स डाल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड बाय बाय।